दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो शेरों के बारे में। ये एक ऐसा डुओ है जिन्होंने सिर्फ दो लाइन्स के होते हुए भी अपना एक ऐसा इमेज बना लिया जो सिर्फ कुछ ही लाइन्स बना चुके हैं, जैसे लोलपार्पित और ओल्बर्नोटी, लिपस्टिक और ब्लैकी और डूबा बॉयज। ये शेर और कोई नहीं, लीजेंडरी मटिम्बा मिल्स के बेटे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके आगाज की। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, इन दो मेल्स का जन्म साल 2013 में हुआ था। उस वक्त इनके फादर्स मटिम्बास अपने पीक पे थे। मपोगोस का अंत हो गया था और मचिंगलानिस के पास साबी सैंड का वेस्टर्न सेक्टर आ गया था। ये मिब्री प्राइड के सेकेंड लिटर के कब्स थे जिनको मटिम्बास ने पैदा किया था। ये ओरिजिनली 4 मेल्स थे, पर एक इनके अर्ली डेज में गायब हो गया और दूसरा इनके नोमैडिक बनने के वक्त कहीं गायब हो गया। 2016-2017 के वक्त इनके पिता शाका मटिम्बा को ओल्ड अवोका मेल्स ने बदला लेने के लिए मौत के घाट उतार दिया और दूसरे पिता स्लिट नोज को इनके अंकल स्काईबेड मेगा कॉलिशन ने मार डाला। वैसे इनके फादर्स ने भी स्काईबेड्स के 3 भाइयों को मार डाला। अब टिम्बावाटी और मानीलाटी पे लाइन डायनेमिक्स बदलने वाले थे, क्योंकि अब एक के बाद एक फॉर्मिडेबल कॉलिशन उभर कर सामने आने वाले थे। अगर इन्हें सरवाइव करना है तो इन्हें खुद को साबित करना होगा। जैसे इनके पिता थे, ठीक वैसा बनना होगा। जवानी के जोश में इन्होंने मायाबुला मेगा प्राइड को कब्जा कर लिया। ये इनके लिए सबसे पहली जीत होने वाली थी, पर इन्होंने एक गलती ये किया कि इनके कब्ज के मैच्योर होने से बहुत पहले ही इन्होंने दूसरे प्राइड में कब्जा करने के लिए मायाबुला प्राइड टेरिटरी से निकल पड़े। अब इन्होंने कोपीस प्राइड पे कब्जा कर लिया। ये वो सेम प्राइड है जिसको एक समय इनके ग्रैंडफादर्स ओल्ड स्काईबेड मिल्स रूल किया करते थे और यही इनके चाचा स्काईबेड मेगा कॉलिशन का भी जन्म हुआ। ये प्राइड इन्होंने अपने हाफ ब्रदर जूनियर इनकोहोमा से टेक ओवर कर लिया और यहाँ से सारे कब्स को भी मार दिया। यहाँ पे इनके एक और लीडर के कब्स सायर किया, पर इनके थोड़ा ज्यादा ही टेरिटोरियल बनने की वजह से इनके कब्स की मौत हो गई। ये बहुत हद तक मलोवाटीज और बिलाशाका जैसे हैं, हाईली टेरिटोरियल, जो अपने प्राइड्स के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। इसके कुछ वक्त बाद इन्होंने स्कोरो प्राइड पे भी कब्जा कर लिया। यहाँ इनके बहुत सारे मेल और फीमेल कब्स हुए जो अभी भी इनके ही टेरिटरी के अंडर आते हैं। अब साल 2023 आ गया। ये अपने प्राइम एज को पास कर रहे थे। स्कोरो प्राइड और इनके ऑलमोस्ट सब एडल्ट बच्चों को इन्होंने अबैंडन कर दिया। अब ये एंटायर बर्मिंघम प्राइड और उसके सराउंडिंग प्राइड को टेक ओवर करने के फिराक में थे। बर्मिंघम प्राइड अब बूढ़े हो चुके रॉस मिल्स के अंडर हैं, जो ऑलमोस्ट 12 साल के उम्र के हैं। अब बर्मिंघम प्राइड के फीमेल्स ने एक ब्रेक अवे प्राइड फॉर्म कर लिया। ये इसलिए ताकि प्राइड के यंग कब्स सेफ रहे और मेमोरीज थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे। ब्रेक अवे प्राइड 2017 में प्राइड के ओल्ड फीमेल्स ने फॉर्म किया था, पर कोर प्राइड में अभी भी रोस मिल्स की बेटियां थी। ब्रेक अवे प्राइड के ओल्ड फीमेल्स में से मटिम्बास का एक सिबलिंग था व्हाइट डॉट, जो एक लेजेंडरी फीमेल थी जो व्हाइट जीन के कैरियर थी और जिसने बर्मिंघम व्हाइट फीमेल को जन्म दिया और बर्मिंघम व्हाइट मेल का भी। दूसरी तरफ से मेब्रीज मटिम्बास के बेटे हैं जो बर्मिंघम प्राइड से थे, इसीलिए इनमें भी व्हाइट रिसेसिव जीन है। रोस मिल्स ने जब मेब्रीज की तरह ओल्ड अवोका मेल्स से बर्मिंघम ब्रेक अवे प्राइड को कब्जा किया, तब उनके अंदर भी और ओल्ड अवोकास के डॉटर में भी व्हाइट जीन रहा। इसीलिए रोज मिल्स के डॉटर्स जो 4th जनरेशन के थे, वे ज्यादातर टाउनी लाइनेसेस ही रही और उनमें से एक एंटायरली व्हाइट लाइनेस है। बर्मिंघम प्राइड में कब्जा करने के बाद मेब्रीज के अब तक बहुत सारे कब्स हुए। इनके 2 व्हाइट कब्स हुए, जिसमें से एक मर गया अनफॉर्चुनेटली, पर दूसरा अभी तक जिंदा है। टिन्सवालो मिल्स के साथ लड़ाई की वजह से मेब्रीज ने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को 7 से 8 महीने के लिए रोके रखा। अब ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए थे, पर टिन्सवालो से भिड़ने के बाद इनकी बुरी हालत हो गई। बस
10 साल की उम्र के ये शानदार शेर कुछ 14-15 साल के शेरों की तरह दिखने लगे। इनकी हेल्थ बिगड़ने लगी। सबने सोचा कि अगर दूसरा कोई कॉलेशन आ गया तो ये पक्का मर ही जाएंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। एक मौत का मंजर। मार्च 17 को ग्वेंसी और अवोका यंग मेल ने घुसपैठ कर दिया बर्मिंघम ब्राइट टेरिटरी में। कुछ रेंजर्स की माने तो वह बर्मिंघम ब्राइट के करीब भी पहुंच गए। मेमोरीज का एक हफ्ते से अता पता नहीं था। कुछ लोगों ने सोचा वे भाग गए होंगे, शायद स्कोरो ब्राइट की टेरिटरी की तरफ। पर वे लोग जो मेमोरीज मेल को फॉलो कर रहे थे ये देख के खुश हो गए कि अगले दिन 18 तारीख को मेमोरीज वापस अपने फुल फॉर्म में आ गए, वापस अपने प्राइम कंडीशन में, वो जलवे के साथ जिससे उन्होंने पहली बार किसी ब्राइट पे टेक ओवर किया था। पर इसमें अलग बात यह है कि इस बार ये प्रोटेक्टर है अपने खुद के बच्चों की। लड़ाई हुआ दोनों कॉलेशन के बीच में। ग्वेन से मेल्स जो जवान 6 साल के थे और अवोका मेल 4-5 साल की उम्र के थे, बराबर का लड़ाई हो रहा था। पर अवोका और ग्वेनसी जीत गए इस बार के लिए। अगले दिन 19 मार्च को ग्वेनसी मेल का डेड बॉडी पाया गया। इसके बॉडी से बहुत सारा मीट खाया हुआ था। ये काम किसी और ने नहीं, मेमोरीज मेल ने किया। जब मेमोरीज को मांडेवू और इंसीरिया यानी टिनवालो ने इंजर किया, तब शाखा को ग्वेनसी और अवोका ने बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। ये शायद इसी का बदला था। उन्होंने पिछले दिन के हार की वजह से गुस्से में पहले दोनों को अलग किया और फिर मार डाला। इसके बाद शाखा मेमोरीज ने उसको खाना शुरू कर दिया ताकि वो वापस उठकर खड़ा ना हो पाए। उसके बाद उसके बॉडी को आधा खा के ग्वेनसी मेल को शाखा और स्कार ने 1 किलोमीटर तक घसीट के ले गया एक दूसरे जगह। इसके बाद इनका अब सिर्फ खौफ ही खौफ है। इन्होंने एक बार प्रूफ कर दिया कि ये इंजरीज कुछ भी नहीं जो उन्होंने सालों पहले झेला, और इनके पिछले कारनामे कुछ नहीं जो ये अभी कर रहे हैं। इनके सामने एक लंबा लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर है। ग्वेनसी को मारने के बाद अवोका मेल्स जो मपोजा का बेटा है, उसको उन्होंने भगा दिया। इनके साम्राज्य में पीस फिर से स्टैब्लिश हुआ और ये फिलहाल के लिए बर्मिंघम ब्राइट के साथ सेटल हो गए। इसके साथ उन्होंने अपना सेकंड लिटर के कब्स को पैदा किया बर्मिंघम ब्राइट में। अब इनमें भी व्हाइट लाइन्स की जीन है, इसलिए सारे कब्स टॉनी कलर्ड के हुए। शायद इनके जो डॉटर्स हैं मायम्बुला ब्राइट पे, वो बर्मिंघम ब्रेक अवे मेल्स के साथ व्हाइट कब्स का जन्म दी थी, क्योंकि बर्मिंघम ब्रेक अवे मेल्स ओल्ड अवोका मेल्स और रॉस मेल्स के बेटों का है जो सेम बर्मिंघम ब्रेक अवे ब्राइट में जन्मे। अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जंगल में अब सिर्फ 5 ही व्हाइट लायंस हैं। वहीं अगर बात करें इनके लेगेसी की, तो ये अपने फादर्स लेजेंडरी मटिम्बा मेल्स को भी सरपास कर चुके हैं। अगर हम कंपेयर करें तो कब्स के मामले में मेमोरीज के मायम्बुला ब्राइट से 6 मेल्स और 4 फीमेल कब्स हुए, जिनमें 6 मायम्बुला मेल्स अब 2-3 ब्राइट कंट्रोल कर रहे हैं, और इनकी बेटियों ने स्कोरो मेल्स के साथ अपने पहले लिटर के कब्स को रेज कर लिया, और अब ये बर्मिंघम ब्रेक हुए मेल्स के साथ नजर आने लगी। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मायम्बुला मेल्स के पहले ब्राइट से इनके जो कब्स हुए वे अब सब एडल्ट्स बन चुके होंगे। स्कोरो ब्राइट मेमोरीज के बहुत सारे सब एडल्ट्स बच्चे हैं, जिनमें मैक्सिमम सब एडल्ट ने सर्वाइव कर लिया इवन विदाउट डोमिनेंट मेल्स। इधर 4 से 6 मेल्स हो सकते हैं और कई फीमेल कब्स भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 11 सब एडल्ट्स कंफर्म्ड हैं और बाकी भी सब एडल्ट बनने वाले हैं। एट लास्ट बर्मिंघम ब्राइट, इस ब्राइट से शायद मेमोरीज को सबसे ज्यादा लेगेसी है। हमने पहले ही बताया कि शुरुआत से मेमोरीज टेरिटोरियल है और ये ज्यादातर पेट्रोलिंग ही करते हुए पाए गए हैं। बहुत बार अपने ब्राइड्स को अबैंडन करके दूसरे को टेक ओवर करते हुए ये नजर आते हैं, पर इस ब्राइड पे पहली बार उन्होंने सेटल किया, क्योंकि इनका उधर टोटल 15 कप्स हैं 2 लीटर से। इनमें पहले लीटर से कुछ टॉनी और 2 व्हाइट लायन कप्स हुए, जिनमें एक मर गया। सेकंड लीटर के सारे टॉनी कलर्ड लायंस हैं। वेल दोस्तों, ये थी मेमोरीज लैंड की लेगेसी और उनके कोalition की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने कई दिनों से लाइन पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने बनाया है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो उन्हें पसंद नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा जिन्हें लाइन कोalition के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एनीवे, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिएगा तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। धन्यवाद।